नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड जनपद सीरीज़ में आज हम आपके लिए ला रखे हैं हरिद्वार जनपद MCQ प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीक में यहाँ पे हरिद्वार जनपद कंप्लीट हो चुका है और हरिद्वार जनपद के बारे में 3 पार्ट में मैंने आपको हरिद्वार जनपद के बारे में हर एक चीज़ वहाँ पर कंप्लीट कर दी थी। यहाँ पर आपको बता दें, हमारा जो जिला सीरीज चल रही है उसमें अब तक हम 5 जनपदों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें टिहरी हो गया, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, और यहाँ पे गढ़वाल के 2 और जनपद बचे हैं और बाकी 6 जनपद बचे हैं कुमाऊं के। तो बहुत जल्दी वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद प्रत्येक जनपद का यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसके MCQ प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई? तो हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई यहाँ पे 1988 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 28 दिसंबर 1988 को यहाँ पे हरिद्वार जनपद का गठन किया गया। उस टाइम तो उत्तराखंड राज्य बना नहीं था, लेकिन उस टाइम ये उत्तर प्रदेश राज्य के एक मंडल था, सहारनपुर मंडल, तो उसका एक हिस्सा था हरिद्वार जनपद। लेकिन उसके बाद जैसे ही उत्तराखंड राज्य बना उसके बाद हरिद्वार को गढ़वाल मंडल का एक जनपद बनाया गया। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1988 यानी 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में कहाँ पर स्थित है? तो जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है हरिद्वार के कनखल में स्थित है। कनखल को भगवान शिव का ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि जो महाराज दक्ष थे, सती माता के जो पिता थे, उनकी राजधानी मानी जाती है कनखल को। तो जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, दक्ष से ही संबंध है, राजा दक्ष से। और इसी कनखल में जहाँ पे महाराज दक्ष की जो राजधानी है, यहाँ पे सती कुंड भी स्थित है। मैंने आपको बताया था, ये भी आपको नोट करना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे यानी दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कनखल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, रुड़की कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो रुड़की के निकट से एक नदी बहती है, वो है आपकी सोलानी नदी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो यहाँ पे टोटल ये 20 क्वेश्चन है और इन 20 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप यहाँ पे पता चल सके आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, यानी आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप खुद पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, भीमगोड़ा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो भीमगोड़ा परियोजना यहाँ पे हर की पैड़ी के निकट स्थित, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये भीमगोड़ा परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के निकट स्थित है भीमगोड़ा परियोजना। और इसी भीमगोड़ा परियोजना से ऊपरी गंगा नहर निकलती है। यहाँ से गंगा आ रही है और यहाँ पे भीमगोड़ा परियोजना है, फिर यहाँ पे हर की पौड़ी है, तो यहाँ से निकलती है ऊपरी गंगा नहर और यहाँ से तो खैर ये गंगा नदी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भीमगोड़ा परियोजना कहाँ पर स्थित है? हर की पौड़ी के निकट। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई हरिद्वार में। जो ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वैसे 1900 में पंजाब के गुजरांवाला में की गई थी और उसके बाद 1902 में इसको स्थानांतरित किया गया हरिद्वार में। तो हरिद्वार में इसकी स्थापना कब हुई? 1902 में। और किसने की? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हरिद्वार जनपद से निम्न में से कौन सीमा नहीं बनाता है? तो देहरादून भी बनाता है। देहरादून कहाँ पर है? हरिद्वार जनपद के आपके उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश तो खैर तीनों ओर से घेरता है हरिद्वार को, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है पश्चिम और दक्षिण में है हरिद्वार जनपद के, और पौड़ी आपका पूर्व में हो गया हरिद्वार जनपद के। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उधम सिंह नगर हरिद्वार जनपद से सीमा नहीं बनाता है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, हर की पैड़ी में निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है? तो हर की पैड़ी में कौन सा कुंड है? मैंने आपको बताया था, यह है आपका ब्रह्मकुंड आपका हर की पैड़ी में स्थित है। यहाँ पे जो सती कुंड भी है हरिद्वार में, ये आपका कनखल में है। भीमगोड़ा कुंड जहाँ पे भीमगोड़ा बैराज है वहीं पे है। ब्रह्मकुंड ये आपका हो गया आपका हर की पैड़ी में। तो ये 3 कुंड हैं हरिद्वार में जो आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, उर्स मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो उर्स मेला आयोजित किया जाता है हरिद्वार के पिरान कलेर में, जो कि यहाँ पे पिरान कलेर रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और पिरान कलेर जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह यहाँ पे एक सूफी संत है अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की यहाँ पे दरगाह है, तो उसके लिए फेमस है कि पिरान कलेर, जहाँ पे प्रतिवर्ष उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। तो पिरान कलेर कहाँ है?
रुड़की से 8 किलोमीटर दूर है पिरानकलेर गांव, और यहाँ पे उर्स मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकली हुई है? वो है भीमगोड़ा परियोजना से। तो जहाँ पे भीमगोड़ा बैराज है यानी भीमगोड़ा परियोजना है, वहाँ से ऊपरी गंगा नहर निकलती है और रुड़की से होते हुए उत्तर प्रदेश को चली जाती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कैसे कैसे शुरू हुआ, उसकी सारी प्रोसेस वो मैंने आपको हरिद्वार जनपद वाली सीरीज में काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हरिद्वार जनपद में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो टोटल हरिद्वार जनपद में यहाँ पे 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 विधानसभा जो सीटें हैं वो SC हेतु यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित भी हैं हरिद्वार जनपद में। अब वो 3 कौन कौन सी सीटें हैं SC के लिए आरक्षित? तो वो है यहाँ पे ज्वालपुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। ये 3 सीटें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करनी है। ये 3 सीटें हरिद्वार जनपद में विधानसभा की SC हेतु आरक्षित है। और टोटल कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं विधानसभा की, जो कि राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला ये जनपद है। तो ये भी आपको नोट करना है, राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है आपका, जिसमें टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी है, इसलिए यहाँ पर विधानसभा सीटें भी काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हरिद्वार में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1947 में हरिद्वार में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यहाँ पे जो ये केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, ये हरिद्वार में कहाँ स्थित है? तो रुड़की में स्थित है। ये भी आपको नोट करना है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे निम्न में से हरिद्वार में कौन सा एक मंदिर नहीं है? तो भारत माता मंदिर, ये भी हरिद्वार में स्थित है। माया देवी मंदिर, ये भी हरिद्वार में स्थित है। चंडी देवी मंदिर, ये भी आपका हरिद्वार में स्थित है। अनुसुईया देवी मंदिर, ये हरिद्वार में नहीं है। अनुसुईया देवी मंदिर मैंने आपको बताया था कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है अनुसुईया देवी मंदिर। तो यहाँ पे तीनों मंदिर, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और साथ साथ कुछ अन्य मंदिर भी हैं। बिलकेश्वर महादेव मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर, दक्ष महादेव मंदिर। तो ये सभी मंदिर आपको नोट करना है जो कि हरिद्वार जनपद में स्थित है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगर आपने एक बार पढ़ा हो तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे हरिद्वार जनपद में कितनी विधानसभा सीटें SC हेतु आरक्षित है? तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले 3 विधानसभा सीटें SC हेतु आरक्षित है। कौन कौन सी हैं वो? ज्वालपुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। तो ये 3 विधानसभा सीटें हैं SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और हरिद्वार जनपद में टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं, जो कि राज्य में सर्वाधिक किस जनपद में विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है? वो है हरिद्वार जनपद में। और कितनी है? 11 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे प्रसिद्ध सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी पिरानकलेर में स्थित है। रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर है पिरानकलेर। और वहाँ पे प्रसिद्ध सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह हैं, जहाँ पे उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। देखो हरिद्वार में एक और प्रसिद्ध मेला भी है, गुगहाग मेला। मैंने आपको बताया, तो वो भी आपको नोट करना है। गुगहाल मेला हो गया और उर्स मेला हो गया, कुंभ मेला हो गया। ये सभी मेले हरिद्वार जनपद में आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है? तो ये आपका हरिद्वार जनपद। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना है जनघनत्व हरिद्वार जनपद का? तो वो है 801। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? तो वो भी आपका हरिद्वार जनपद ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रवेश करती है सर्वप्रथम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि जो मुख्य गंगा नदी है वो सर्वप्रथम बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। तो दो चीज़ आपको नोट करनी है, ऊपरी गंगा नहर मुजफ्फरनगर में प्रवेश करती है, जबकि जो मुख्य गंगा नदी है वो बिजनौर जनपद में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे सहारनपुर से रुड़की को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो सहारनपुर से रुड़की को जोड़ता है आपका NH 344 नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 344।
और इसका ओल्ड नेम क्या था, NH-73 था। जो NH-344 है जिसका, क्योंकि अब नाम चेंज किए गए हैं, इसका पुराना नाम NH-73 था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को अभी पुराने ही नाम याद हैं तो उनका कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूं। तो NH-73 का नाम बदलकर NH-344 रखा गया है, जो कि सहारनपुर से रुड़की के बीच है। बाकी जो NH-34 है ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ से होकर, बिजनौर से होकर, हरिद्वार, ऋषिकेश, धरासूर और गंगोत्री जाता है। और जो NH-334 है ये जाता है आपका पुरकाजी से रुड़की तक, और 344 आपका हो गया सहारनपुर से रुड़की। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे स्कंद पुराण में हरिद्वार को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहा गया है, मायापुरी कहा गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, निम्न में से हरिद्वार में कौन सी परियोजना स्थित नहीं है। तो भीमगोड़ा परियोजना भी हरिद्वार में गंगा नदी पर है, पथरी जल विद्युत परियोजना ये ऊपरी गंगा नहर पर है, और मोहम्मदपुर परियोजना ये भी ऊपरी गंगा नहर पर है। बाकी जो सुन्नी सेमी परियोजना ये यहाँ पे हरिद्वार जनपद में स्थित नहीं है। तो ये तीनों परियोजनाएं आपको नोट करनी है, हरिद्वार जनपद में है। और कौन कौन सी नदी पर है, तो जो भीमगोड़ा परियोजना ये मुख्य गंगा नदी पर ही है, लेकिन भीमगोड़ा परियोजना से फिर निकलती है ऊपरी गंगा नहर, जिसमें सबसे पहले पथरी जल विद्युत परियोजना है, और उसके बाद वहाँ पे मोहम्मदपुर जल परियोजना भी किस नदी पर है, ऊपरी गंगा नहर पर है। बाकी भीमगोड़ा परियोजना मुख्य गंगा नदी पर है, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, सती कुंड कहाँ पर स्थित है। तो जो सती कुंड है वो है आपका हरिद्वार के कनखल में। कनखल को यहाँ पे जो दक्ष थे, महाराज राजा दक्ष, जिनको शिव के ससुर के रूप में जाना जाता है, माता सती के जो पिता थे उनकी राजधानी थी कनखल में। तो जब उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया था, फिर वहाँ पे उन्होंने शिव और माता सती को नहीं बुलाया था, तो माता सती चली गई थी वहाँ, और उसके बाद वो क्रोधित होकर उन्होंने इसी कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो वहाँ पे उस कुंड को कहा जाता है सती कुंड। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एक और चीज़ आपको नोट करनी है, IIT एशिया का सबसे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, और भारत का तो हो गई होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स बताया था, कैसे इसका नाम चेंज हुआ और कैसे कैसे करके इसको IIT का दर्जा प्राप्त हुआ। वो सारी चीज़ें मैंने आपको हरिद्वार जनपद के बारे में जब मैंने बताया था उसमें काफ़ी डिटेल्स बताई है। तो IIT के बारे में आपको ज़रूर जानना है पूरी डिटेल्स, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरिद्वार जनपद में। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे हरिद्वार जनपद के टोटल 20 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। 20 में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से ही आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट हमारी सीरीज से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।